We were given that the temperature is constant, so we can use that Boyle's law, which states that when temperature is constant, pressure is inversely proportional to volume, or PV remains constant. So we get that the pressure required to compress the gas from 1000 cc to 900 cc, where initial pressure was 1 atmosphere, then the pressure required is 1.11 cc. So now we'll discuss Charles' law. And Charles' law states that uh, when uh, when we are given a mass, when we are given a mass of gas kept at constant pressure, when we are given a mass of gas which is kept at constant pressure, then the volume of the gas is directly proportional to its absolute temperature. And हम absolute temperature Kelvin scale में measure करते हैं, right? This is measured in Kelvin scale. So this is Charles' law. And mathematically, we can write this as uh, volume is directly proportional to temperature, right? ये volume है. This is not to be confused with velocity, right? So मैं volume के लिए capital V लिखूंगा and velocity के लिए मैं small v लिख दूंगा, alright? So that means the pressure remains constant. Okay. So now there is one like Charles' law can be restated as कि suppose the like pressure remains constant, then the volume of this given mass of gas will increase or it will decrease by 1 over 273.15 of its volume at 0 degrees Celsius, or 1 degree rise, 1 degree Celsius of rise and rise or fall of the temperature. So let me write this. कि सपोज ये हमारी गैस है, राइट? एंड इट इज केप्ट एट say 0 degree Celsius. Now, for every 1 degree rise or fall, इसकी अगर जो ये जो वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाय 1 over 273.15 ऑफ द वॉल्यूम. बेसिकली अगर तुम्हारे पास कोई गैस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और तुम उसको 1 डिग्री से लाइक उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करते हो या 1 डिग्री सेल्सियस से कम करते हो, तो अगर तुमने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, तो फाइनल वॉल्यूम जो होगी वो 1/273.15 फिफ्थ 5 ऑफ द पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम से बढ़ जाएगी. या फिर अगर तुमने 1 डिग्री सेल्सियस से कम किया, तो वॉल्यूम हो जाएगी 1/273.15 of the volume. Do you want me to expand more? Okay, wait. So actually, I was okay. I messed it up. Wait. So, it-
So what this means is that, okay, this is wrong, my bad. बेसिकली मान लो तुम्हारे पास एक कोई गैस है ना। तो अगर तुमने उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा तो उसकी तुम वॉल्यूम एक बार नोट कर दो। मान लो उसकी वॉल्यूम V0 है ना। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वॉल्यूम है V0, है ना। नाउ अगर तुमने अ, अगर तुमने 1 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो वॉल्यूम बढ़ेगी ना, लाइक तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो अगर तुम 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी वॉल्यूम भी बढ़ेगी। तो वॉल्यूम कितनी बढ़ेगी? वॉल्यूम बढ़ेगी इतनी, 273.15 ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। इतनी वॉल्यूम हर 1 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ती जाएगी। इज दिस क्लियर? हाँ। Like, do you want me to expand more, नोप। Behan? तो मान लो हमारे पास ये जो गैस है, बेहान चला गया। बिहान भी गया, बहुत बढ़िया। तो मान लो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो गैस है, इसका वॉल्यूम V0 है। 1 डिग्री सेल्सियस, जैसे जैसे मैं 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इसकी वॉल्यूम इतनी बढ़ेगी। और ये V0 वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस है। एनीवेज, तो मान लो अगर मैं ये जो गैस है इसको 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक ले जाता हूँ। हाँ, मैं सेल्सियस स्केल यूज करूँ, केल्विन स्केल यूज करूँ, यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा, बिकॉज देर इज चेंज इन टेम्परेचर इन्वॉल्व। देर इज चेंज इन टेम्परेचर इन्वॉल्व एंड चेंज इन टेम्परेचर जब भी उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, देन इट डज नॉट मैटर वेदर वी यूज द सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल, बिकॉज केल्विन स्केल जो केल्विन इक्विवेलेंट होगा, व्हाट इज द केल्विन इक्विवेलेंट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस? इट इज 273.15, राइट। तो फॉर 0 डिग्री सेल्सियस, एंड अगर केल्विन इक्विवेलेंट ऑफ T डिग्री सेल्सियस 273.15 प्लस T डिग्री। तो अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, तो अगर लेट्स से के टी डैश कर दूं, देन इट्स 273.15 प्लस टी डैश। फॉर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस उसका केल्विन इक्विवेलेंट इतना होगा, एंड फॉर टेम्परेचर T डैश डिग्री सेल्सियस उसका केल्विन इक्विवेलेंट इतना होगा, है ना। तो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट भी कर दूं ना, तो ये 273 कैंसिल हो जाएंगे एंड विल गेट टी डैश, टी माइनस टी डैश। तो इट डज नॉट मैटर कि हम केल्विन स्केल यूज करें या सेल्सियस स्केल, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द चेंज इन टेम्परेचर। सो मान लो मैंने ये जो गैस है इसको 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक ले गया। अ, अरे, हाँ। तो 0 डिग्री सेल्सियस से मैं T डिग्री सेल्सियस तक ले गया तो क्या होगा कि उसकी वॉल्यूम कितनी बढ़ेगी? पहले तो वॉल्यूम थी V0, फिर जैसे ही मैंने 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 1/273.15 V0। फिर मैंने वापस एक और डिग्री सेल्सियस से, पहले मैंने 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस था। ये था 0 डिग्री सेल्सियस। फिर जैसे ही मैंने 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया इसमें वॉल्यूम इतना ऐड हो गया।
मैंने वापस से 2 डिग्री सेल्सियस, एक और डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, तो 2 डिग्री सेल्सियस पे इतना वॉल्यूम ऐड हो गया, एंड सो ऑन। मैंने लाइक लाइक 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया, तो प्लस V0 बाय 273.15, ये मैंने T डिग्री सेल्सियस का। तो टोटली फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? V0 को कॉमन ले लो, ये सब तो इन सब को लिख सकते हो V0 प्लस T टाइम्स V0 अपॉन 273.15। तो अब तुम V0 को अगर कॉमन ले लेंगे, देन वी गेट V0 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 273.15, राइट। सो ये हमारा फाइनल जो वॉल्यूम आएगा, अगर हम एक गैस को 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे, दिस विल बी आवर फाइनल वॉल्यूम। नोट दिस। डन। ओके, नाउ तो अगर हम अ, हमारे पास था कि प्रेशर इज कांस्टेंट, राइट। इस पूरे डिस्कशन में हमने प्रेशर को कांस्टेंट लिया था। सो हम एक काम करते हैं, एक ग्राफ देखते हैं। सो हम एक और ग्राफ देख लेते हैं कि अ, तो दिस इज आवर इक्वेशन, राइट। एंड हमने कंसिडर किया है दैट प्रेशर इज कांस्टेंट। तो ओके, सो हमने कंसिडर किया है कि प्रेशर इज कांस्टेंट। सो मान लो हम एक ग्राफ बनाते हैं पी वी वर्सेस टेम्परेचर का। सो लाइक कैन यू गाइस टेल मी ये ग्राफ कैसा बनेगा? यस, कैन यू गाइस टेल मी ये ग्राफ कैसा बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? स्ट्रेट लाइन। हाँ, स्ट्रेट लाइन, लाइक कैसी स्ट्रेट लाइन? हाँ, नीचे आता है जैसा हमने क्लास में देखा था एक बार। कैसा कर? मतलब वो, नहीं नहीं, पर वो तो नेगेटिव नहीं है ना इसमें कुछ। वो हाइपरबोला की बात कर रहे हो क्या? हाँ शायद वैसे नहीं नहीं, वो नहीं। ये वाला कर बोल रहे हो तुम? हाँ नहीं, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, एंड मैंने वॉल्यूम और टेम्परेचर का मैंने ये रिलेशन दिया है। सो क्या लगता है कैसा ग्राफ बनना चाहिए? तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे टी गिवन है ना, तो मैं टी, ये देखो प्रेशर का यहाँ कोई रोल नहीं, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो यू कैन लाइक इग्नोर दिस फॉर वन। एक एक वी नॉट पॉइंट से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। कहाँ? ऐसी? हाँ, वी नॉट से। ये मैं ये पीवी पे। ऐसी? अच्छा, ओके। सो ऐसी? हाँ। ओके, ओके, बाय। ये अगर टेम्परेचर जीरो हो भी गया तो भी एक वी हाँ, वी नॉट पे तो आ ही रहा है। राइट। यार बट इज दिस इवन पॉसिबल? क्योंकि टेम्परेचर अगर 0 हो जाएगा, वेल, हाँ ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। सो
अ, अ, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है ना? तो ऐसा क्यों बनेगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टी को जीरो पुट कर देता हूँ तो हमारा v इज इक्वल टू वी नॉट आ जाता है। मतलब एट टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देर इज सम वॉल्यूम एंड प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो यू कैन से दैट दिस इज टी वी नॉट, एंड यहाँ पे टेम्परेचर जीरो है। एंड बाकी तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ओके, तो ये ग्राफ रहेगा, नोट दिस। Run. Then okay, so there is one more thing that we can क्या बोलते हैं, get from this graph, and that is यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, अ, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ टू मीट है, तो इस केस में अ, क्योंकि प्रेशर नॉन जीरो है, राइट? प्रेशर तो नॉन जीरो है, तो इस यहाँ पे वॉल्यूम जीरो होगा। एंड अगर यहाँ पे वॉल्यूम जीरो है, इसका मतलब टेम्परेचर कितना आ जाता है? अगर यहाँ से आप देखोगे तो टेम्परेचर आ जाएगा, अ, अगर वॉल्यूम जीरो रख देता हूँ मैं, तो हमारे पास टी प्लस वन, टी अपॉन 273.15 की जो वैल्यू है, ये जीरो आ जाएगी, तो टी आ जाएगा -273.15, राइट? एंड यहाँ पे ये जो टी है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है, दिस इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, राइट? क्योंकि मैंने तुम्हें ऊपर बोला था कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे मैं ले रहा हूँ, ये 0 केल्विन पे नहीं है, राइट? सो दैट इज वाई जब टेम्परेचर जीरो, वेल, यहाँ पे इसलिए टेम्परेचर जीरो होने पर भी देर इज सम वॉल्यूम एंड देर इज सम कांस्टेंट प्रेशर एज वेल, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ना कि 0 केल्विन है। इज दिस क्लियर? यहाँ पे जो Yes. टेम्परेचर है, दिस इज टेम्परेचर टेकन इन सेल्सियस, बिकॉज ऊपर मैंने बोला था कि मैं 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है ना, दिस इज इन डिग्री सेल्सियस ऑल्सो। यहाँ पे टेम्परेचर इज जीरो, एंड यहाँ पे जब ये लाइन, जब इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर मैंने अभी निकाला, इट इज कमिंग आउट टू बी -273.15, है ना? यू कैन लाइक plug this v is equal to 0 in this equation and you'll get t is -273.15 degrees Celsius. And you guys know कि किसी भी लाइक अगर मेरे को डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, तो उसका केल्विन इक्विवेलेंट हो जाएगा, अगर n डिग्री सेल्सियस है तो उसका केल्विन इक्विवेलेंट हो जाएगा 273.15 प्लस n, है ना? तो ये अगर डिग्री सेल्सियस में, तो इसका केल्विन इक्विवेलेंट इज 0 केल्विन। इज दिस क्लियर? Can you repeat this? ओके, मैं ये बोला था कि ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनी है,
so like if we extend the straight line backwards so that ये यहाँ पे मीट करे इस एक्सिस को, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम जीरो हो जाएगी क्योंकि इस एक्सिस ये इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर गई है, तो वॉल्यूम विल बी जीरो। तो मैंने टेम्परेचर इसका निकाल दिया, एंड टेम्परेचर इस इक्वेशन में तुम वॉल्यूम को जीरो रख दोगे तो तुम्हारा टेम्परेचर आ जाएगा ये, राइट। एंड ये जो तुम्हारा टेम्परेचर आएगा, दिस वुड बी इन डिग्री सेल्सियस, एंड वी नो दैट कि किसी भी लाइक 10 डिग्री सेल्सियस को तुम केल्विन में बोल सकते हो 283.15 केल्विन। तुम इसमें 273.15 ऐड करोगे ना तो उसका केल्विन इक्विवेलेंट आ जाएगा, राइट। तो जब इस लाइन को मैंने पीछे एक्सटेंड किया तो मेरा जो टेम्परेचर आ रहा था इस पॉइंट पे, इट वॉज -273.15 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं इसमें 273.15 ऐड करूं केल्विन स्केल में, मुझे इक्विवेलेंट अगर निकालना है, देन इट इज 0 केल्विन। ये मैंने ओके नहीं लिखा है, ये 0 केल्विन, राइट। दिस इज 0 केल्विन, अभी भी ओके ही लग रहा है। दिस इज 0 केल्विन, ओके। हाँ। ओके। तो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि अच्छा वेल, यहाँ पे हमने देख लिया दैट टी तो अपना कांस्टेंट है, ठीक है, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो वी कैन से दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो वी कैन से दैट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना, राइट। हाँ। ओके, एंड व्हाट वी कैन डू इज, हमने ऊपर डिराइव भी किया था दैट प्रेशर हमारा कितना आ रहा था, 1/3, 1/3 ऑफ मास पर वॉल्यूम टाइम्स बी आर एम एस का स्क्वायर, है ना। और मैंने ये बोल दिया था कि जो वी आर एम एस है या फिर जो वी बार है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, है ना, हमने ऊपर बोला था शायद। हाँ। लेट मी सी, मैंने ऊपर लिखा था, राइट, हाँ ये मैंने ऊपर लिखा था दैट द वेलोसिटी, द रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी इज डायरेक्टली proportional to the square root of temperature. तो यहाँ से ओके, मैं मैं यहाँ पे एक तो वॉल्यूम को भी v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड वेलोसिटी को भी v से, सो दिस इज दिस इज जो है, दिस इज वेलोसिटी, एंड इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी, the root mean squared velocity is directly proportional to the square root of temperature. So like we can say that अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम हमें ऑलरेडी पता है, एंड अगर मैं यहाँ पे जो ये वी बार स्क्वायर्ड है इसकी जगह मैं स्क्वायर रूट ऑफ टी लिख दूँ तो हमारे पास आता है प्रेशर इज 1/3 मास, एंड ये वी बार स्क्वायर्ड की जगह, वेल, वी बार जो स्क्वायर्ड है दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी, फिर वी बार स्क्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो मैं यहाँ पे टी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, है ना। अब देखो हमारा प्रेशर कांस्टेंट है,
मास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, थ्री तो कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब ये पार्ट भी कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड भी कांस्टेंट ही होगी। मास कांस्टेंट है, थ्री कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम बाय टी बाय वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, है ना। राइट। यस। हाँ। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टी अपॉन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं दैट वॉल्यूम बाय टी इज कांस्टेंट। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं दैट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। So volume by temperature is constant, and this is Charles' law, right? Is this clear? जब प्रेशर कांस्टेंट होता तो प्रोसेस कौन सी होती थी? Isobaric. Isobaric में प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना। तो नाउ वी हैव, हमने ये देख लिया दैट वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इज कांस्टेंट। वॉल्यूम को मैं कैपिटल वी लिख देता हूँ, राइट। दिस इज कैपिटल वी, ओके। एंड वन मोर थिंग इज वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास, सॉरी हाँ, मास ओवर डेंसिटी, है ना, राइट। तो यस। इसकी जगह अगर मैं ये कर दूं, तो ये यहाँ से क्या आ जाता है, मास, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो मास डिवाइडेड बाय रो डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज कांस्टेंट, या फिर इससे ये आ जाएगा कि मास डिवाइडेड बाय रो टाइम्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब देखो मास एक कांस्टेंट है, मास एक मास ऑलरेडी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने चार्ल्स लॉ में यही लाइक स्टार्टिंग ही ये की थी फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, है ना। तो मास हमारा कांस्टेंट है, ये खुद राइट हैंड साइड पूरी एक कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पार्ट भी कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, ये पार्ट भी कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब, इज दिस क्लियर? यस। हाँ। हाँ, तो इसका मतलब डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर ये भी कांस्टेंट होगा, राइट। तो लाइक एक बार आप नोट कर लीजिए, मैं जूम आउट कर लेता हूँ। देन ध्यान डन। जस्ट। हाँ आराम से। टाइम भी होने वाला है। कौन सा टाइम? बस 10:30 बजने में। अच्छा, टाइम क्या हो रहा है अभी? 10:23। वेल, थोड़े से ग्राफ्स ही बचे हैं, चार्ल्स लो फिर खत्म हो जाएगा। अच्छा। डन। तो बस हमारे पास लाइक पांच ग्राफ बचे हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अरे यार, तो पहला हम ग्राफ देख लेते हैं।
हाँ, सो पहला हम ग्राफ देख लेते हैं कि पहला ग्राफ है। ओके, सो अगर लेट्स से मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करूँ तो कैसा बनेगा? सीधा स्ट्रेट लाइन। वाह, हाँ, स्ट्रेट लाइन कैसी? इसमें तो वॉल्यूम में नेगेटिव जा सकता है, टेम्परेचर नेगेटिव जा सकता है, तो ऐसी? बननी तो ऐसी चाहिए। हाँ, तो पर ऐसी बनेगी। हाँ, लेकिन यार पर तो ऐसी नहीं बन रही थी ना। हाँ, उसमें तो एक वी भी था, दूसरा हाँ, हाँ, तीन जगह वैल्यू पे लिखी वी थी। बता रहा था। हाँ, लेकिन ऊपर दिक्कत क्या है फिर, जब ऊपर हमने ग्राफ बनाया था वो अलग था, वो ओरिजिन से भी पास नहीं कर रहा था लाइक उसमें तो पी था, लेकिन पी तो कांस्टेंट है ना, उसका क्या देना देना। अगर यहाँ पी नहीं भी होता तो भी तो ऐसा ही बनता, लेकिन हाँ, यहाँ पी होता नहीं होता उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में भी यहाँ तो पी है ही नहीं, तो दोनों ग्राफ अलग अलग क्यों है? वो ग्राफ मर्जी। सेम ग्राफ है तो यहाँ तो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो बेसिकली हुआ ये है कि यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है ये केल्विन में मेजर किया, वहां पे डिग्री सेल्सियस में था। बस यही डिफरेंस है, बाकी दोनों ग्राफ सेम ही है। तो वहां पे दिक्कत ये थी कि मतलब दिक्कत तो नहीं, बट वहां पे ऐसा था कि ये जो ओरिजिन था ना हमारा, ये ओरिजिन यहाँ पे था, इसलिए ये जो ओरिजिन होगा ये यहाँ आ जाएगा, ये दिक्कत होगा। तो फिर वो ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि है यहाँ पे भी देखो, मैंने ये बोला कि ये 0 डिग्री, ये 0 केल्विन है ना। है तो ये 0 केल्विन। तो अगर मैं डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन में बनाता ना तो अपना ग्राफ ऐसा ही बनता है, स्ट्रेट लाइन, अगर यहाँ पे ओरिजिन होता और ये मैं केल्विन में अगर मेजर करूंगा, है ना। इज दिस क्लियर? हाँ। लास्ट लाइन क्या थी, केल्विन और डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस? वेहांशु, मेरा क्वेश्चन ये था कि देख, तुमने ये ग्राफ देख लिया, ये ग्राफ, हाँ। तो ये ग्राफ किसका है? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर था ना। हाँ, ये और ये ओरिजिन से, डिग्री सेल्सियस में। हाँ, ये ओरिजिन से पास कर रहा है क्या? नहीं। हाँ, तो मैंने अभी एक और ग्राफ बनाया, वो ओरिजिन से पास क्यों कर रहा है? तो द रीजन इज कि ये वाला ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर मैंने लिया ये केल्विन में लिया, और ऊपर जो मैंने लिया था टेम्परेचर, इट वाज इन डिग्री डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। राइट। सो फर्क क्या पड़ा? फर्क लाइक फर्क पड़ा है क्यों, मैं केल्विन में लूँ डिग्री सेल्सियस में लूँ, तो फर्क ये पड़ा कि डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में 273.15 का ही फर्क है ना। सो इसलिए यहाँ पे जब ये ग्राफ को मैंने पीछे यहाँ पे लाया तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आया इट वाज 273.15 डिग्री सेल्सियस, विच इज 0 केल्विन, है ना। तो अगर ग्राफ तो वही है, अगर मैं टेम्परेचर केल्विन में मेजर करता ना तो भी ये ओरिजिन से ही पास होता, बस ओरिजिन यहाँ पे आता, लेकिन क्योंकि मैंने डिग्री सेल्सियस में मेजर किया है तो ओरिजिन शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। राइट। सो यहाँ पे वेलोसिटी, सॉरी,
वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का जो ये ग्राफ है, ये ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इज इन केल्विन, है ना? इज दिस क्लियर? यस। तो अगर मैं एक और स्ट्रेट लाइन बना दूं, लेट्स से ये एक और मैं बना देता हूँ, तो इन दोनों में से प्रेशर ज्यादा किसका होगा? अगर ये प्रेशर P1 है और ये प्रेशर P2 है, P2 बड़ा होगा या P1? P1। रीजन? नहीं, P2 शायद, क्योंकि P2 में वॉल्यूम ज्यादा है। हाँ, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है, कब कब वॉल्यूम ज्यादा है? तो एक काम करते हैं कि अपन एक और यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से होगा क्या, कि मान लो ये जो टेम्परेचर मैंने लिया है, लेट्स से ये T0 है, तो टेम्परेचर यहाँ पे भी T0 ही है ना, क्योंकि स्ट्रेट ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर T0 है और यहाँ पे भी टेम्परेचर T0 है। अब देखो कि वॉल्यूम किसका ज्यादा है, सेम टेम्परेचर पे वॉल्यूम किसका ज्यादा है? P2। यस, P2 का वॉल्यूम ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? कम टेम्परेचर पे वो गैस देखो ज्यादा देखो, एक्सपैंड हो रही है। लाइक वी कैन थिंक ऑफ इट कि सेम टेम्परेचर है, ये गैस है, सेम टेम्परेचर है। या फिर मान लो इंजेक्शन लेते हैं अपन, अ, अगर हम एक इंजेक्शन लेते हैं, तो कुछ ऐसा उसका, ये लाइक सिलेंडर टाइप कुछ होता है ना इसमें, फिर नीचे नोजल की तरफ तरह कुछ होता है ये, एंड यहाँ पे इसका पिस्टन रहता है ना? तो ऐसा कुछ, ये हमारा लेट से इंजेक्शन है, सिरिंज है। मान लो इसमें ये तुमने कुछ भर रखा है, लेट से दिस इज सम गैस। सो सेम टेम्परेचर है, अगर अंदर सेम टेम्परेचर है, लेकिन तुमने दो एक्सपेरिमेंट्स किए, एक में गैस, दोनों ही सेम गैसेस ली। अगर तुमने ऊपर से कम दबा के रखा है, अगर तुमने ऊपर से प्रेशर, तुम ऊपर से क्या लगाओगे? प्रेशर। अगर तुमने ऊपर से प्रेशर कम रखा है, तो इसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी। अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा रहेगी, है ना? राइट? यस। और अगर तुम इसे दबा के रखोगे, मतलब ज्यादा प्रेशर लगाओगे, तो क्या होगा? गैस कंप्रेस हो जाएगी। एग्जैक्टली exactly. तो अगर तुम प्रेशर बढ़ा दोगे, तो वॉल्यूम क्या होगी? कम हो जाएगी। राइट? तो अब बताओ कि हाँ। यहाँ पे क्योंकि सेम टेम्परेचर पे इसकी वॉल्यूम ज्यादा थी, तो प्रेशर किसका कम होगा? P2। तो P2 विल बी लेस देन P1, राइट? हाँ। um so note this. Then So can we think of any other way to prove this? um
तो अगेन आई थिंक कल जो हमने डेरिवेशन किया है, आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने बहुत सारी जगह उसका यूज केस देख लिया। अभी मैंने बहुत सारी जगह पे वही यूज करके मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स प्रूव किए थे, राइट। सो हमारा हमारे पास आएगा प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम इज प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमने ऊपर लिखा है, ये हमने ऊपर लिखा है क्या? ना अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दूं तो प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम, अगर बेसिकली प्रेशर टाइम्स, सॉरी प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, माय बैड माय बैड, राइट। सो ओके वेट, सो इन दैट केस मेरा ये आर्ग्यूमेंट फेल हो जाता है क्योंकि इस केस में तो मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूँ, से आर्ग्यूमेंट एक्चुअली फेल हो रहा है। तो दिस वाज अ रॉन्ग आर्ग्यूमेंट व्हिच आई गिव। कि मैं प्रेशर चेंज कैसे कर सकता हूँ क्योंकि अपन चार्ल्स लॉ स्टडी कर रहे हैं जिसमें प्रेशर इज कांस्टेंट। सो दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, बट व्हाट इज राइट इज कि we can think on in similar direction, but of course the argument is wrong does not mean that जो मैंने result produce किया that is incorrect, but uh, the argument is basically wrong which I gave in this context. So let us try to prove this with some other argument. हमने हमारे पास प्रेशर आया था 1/3 मास पर वॉल्यूम टाइम्स टेम्परेचर, राइट। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दैट ये प्रोपोर्शनल है ना। सो प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नाउ प्रेशर इज कांस्टेंट, सो आई कैन से दैट पी वी अपॉन टी इज कांस्टेंट। अब मैंने यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है इसमें से सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? P2 का। P2 का। हाँ, P2 का स्लोप ज्यादा है। और स्लोप क्या है इसका? इसका स्लोप है ओके मैं मान लेता हूँ ये जो वॉल्यूम है दिस इज V2 एंड ये जो वॉल्यूम है दिस इज V1। तो जो स्लोप है दिस इज V1 बाई टी, टी नॉट। और ये वाला जो स्लोप है दिस इज V2 बाई टी नॉट, है ना। V1 बाई टी नॉट और V2 बाई टी नॉट एंड सेम गैस है, सो दिस इज कांस्टेंट। एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। तो P2 V बाई टी इस केस में है अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले लेता हूँ देन दिस इज V0 बाय टी नॉट, सॉरी V2 बाई टी नॉट, V2 बाई टी नॉट which is constant, and then we have uh, this is equal to सेम गैस है, मैंने सेम मास लिया है, बस मैं यहाँ पे प्रेशर वेरी कर रहा हूँ। सो दिस इज इक्वल टू P1 V1 बाय टी नॉट। सो दोनों में टी नॉट आ रहा है तो मैं टी नॉट से टी नॉट कैंसिल कर देता हूँ। व्हाट वी गेट इज P2 V2 इज P1 V1, है ना। नाउ नोट दिस कि तुम्हें लग रहा होगा कि हमने ऊपर अभी देखा था कि ये पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। सो ये जो ये जो इक्वेशंस मैंने लिखी है P2 V2 बाय टी नॉट इज कांस्टेंट, ये एक दूसरे लाइक ये ये सेम गैस के लिए है बट एट सम डिफरेंट प्रेशर एंड ये सेम गैस के लिए है बट एट डिफरेंट प्रेशर। सो ये दोनों सेम एक्सपेरिमेंट में यूज की गई, लाइक ये जो इक्वेशंस मैंने लिखे हैं ये सेम कंटेक्स्ट में
नहीं है, राइट? Wait, let me explain again what I mean. So, okay. सबसे पहले हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में दैट, वेट नो, हमने इसी क्लास में ये डिराइव किया था दैट pressure times volume is directly proportional to temperature, and so that means pressure times volume divided by temperature is constant, right? Now in this context, दो एक्सपेरिमेंट्स है हमारे पास। मैंने दो सेम गैसेस लिए हैं, उसके साथ दो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। वन विथ प्रेशर P2, मैंने प्रेशर P2 मेंटेन करके रखा है, एंड वन विथ प्रेशर P1, एंड मैंने P1 प्रेशर भी मेंटेन करके रखा है। सो उन दोनों के लिए मैंने इक्वेशंस लिख दिए हैं, राइट? एंड नाउ P2 V2 by T नॉट इज कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू P1 V1 by T नॉट। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। सो नाउ V2 हमने देख लिया कि ग्राफ से पता चल रहा है V2 बड़ा है V1 से। सो V2 by V1 इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज V2 by V1 तो बड़ा है। V2 V1 से बड़ा है ना? बट V2 by V1 क्या है? P1 by P2। V2 by V1 P1 by P2 ही है। सो दिस इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2, राइट? सो सेम रिजल्ट, बट द अप्रोच वाज डिफरेंट। जो मैंने लास्ट अप्रोच तुम्हें बताई थी, द एग्जांपल ऑफ अ सिरेंज, इट वाज रॉन्ग in the given context. Is this clear? यस। तो इस केस में जिसका ज्यादा स्लोप था उसका प्रेशर ज्यादा नहीं था। नोट दिस। Done. देन बयान। जस्ट डन सर, मतलब डन। Yes, so I think we should over the class here only. हमारे पास लाइक चार चार या पांच ग्राफ्स हमें, नहीं चार या, हाँ वेट, तीन हमको क्या हुआ? तीन ही होंगे ना, अभी दो तो। अरे अभी एक ही किया है। अच्छा, वो एक के दो दो वेस्ट, हाँ। हाँ हाँ, वो तो अलग है। हाँ, ये एक ही अभी गिरा, ये अभी एक्चुअली फाइनली हमें लाइक चार ग्राफ्स और डिस्कस करना है। सो विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। सो विल ओवर द क्लास हियर ओनली। ओके सर। चलो बाय, गुड बाय नाइट। सर, थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट।